हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्री विद मोनिक। एज यू नो कि वीट के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे राइस के बारे में। तो ये जो दो बुक हैं अरुण कात्यान और नेमराज सुंडा, इन्हीं से मैं पढ़ रही हूँ और इन्हीं से मैं पढ़ा रही हूँ। और कुछ मेरे हैंड रिटन नोट्स है, यानी कि इनके राइस के बारे में या किसी भी क्रॉप के बारे में अगर कुछ ऐसी डिटेल मेंशन नहीं है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू बना ली है। ठीक है, तो इस वे से पढ़ रहे हैं कि कोई छूट ना जाए कुछ भी टॉपिक या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो देखो, एक इंट्रोडक्शन में अगर हम पढ़ें कि राइस का बोटेनिकल नेम क्या था, वो था ओराइजा सटाइवा। वर्नाक्यूलर नेम क्या है, धान बोल सकते हैं, चावल बोल सकते हैं। फैमिली सारी सीरियल की पोएसिया ग्रामिनी होती है। ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया, इंडो ब्रह्मा रीजन इसको बोला जाता है। अगर कहीं इंडो ब्रह्मा रीजन भी लिखा हो तो उसका मतलब भी साउथ ईस्ट एशिया ही है। ठीक है, एल्स इसके टू व्यूज़ हैं अबाउट ओरिजिन। सी, पॉलीफाइलेक्टिक ओरिजिन किसको बोलते हैं, जो ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेवरल स्पीसीज, यानी कि एक से ज़्यादा स्पीसीज जहाँ थी वहाँ से जो ये इवोल्व हुआ है उसको बोलते हैं पॉलीफाइलेक्टिक। ठीक है, इसमें क्या है, टू कल्टिवेटेड स्पीसीज हैं जो आज के टाइम कल्टिवेशन में हैं। वन इज़ ओराइजा सटाइवा एंड देन अदर इज़ ओराइजा ग्लैब्रिमा। ठीक है, जो माना जाता है कि ये जो ओराइजा सटाइवा है ये निवोरा नाम की वैरायटी से इवोल्व हुई है। देन मोनोफाइलेक्टिक ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंगल स्पीसीज। मोनो एक, पोली एक से ज़्यादा, इनके नाम से इंडिकेशन हो रहा है। देन अगर हम राइस प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ें, सी ये क्या है, इसका जो इसको ये वाला पोर्शन है इसको क्लम बोला जाता है, क्लम। ठीक है, और ये किससे बना होता है, नोड, ये नोड है हर जगह। और इंटरनोड क्या होता है, एक नोड से दूसरे नोड के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इंटरनोड। तो ये जो स्टेम है या क्लम है ये इंटरनोड और नोड से मिलके बना हुआ है। हर नोड पे इसके बड होता है, या तो यहाँ से लीफ निकलेगी या फिर यहाँ से टिलर डेवलप होगा। ठीक है, और एक लीव होती है जो कि पैनिकल है, यानी कि जो ये पैनिकल क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट। ठीक, यानी कि फ्लावर की अरेंजमेंट। तो इसके राइस के अंदर जो फ्लावर की अरेंजमेंट होती है, इनफ्लोरेसेंस होती है, उसको पैनिकल बोलते हैं। पैनिकल से जस्ट पहले एक लीफ होती है, उसको बोला जाता है फ्लैग लीफ। और ये 56% तक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, यानी कि अगर ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट है तो ग्रेन फॉर्मेशन और भी बेटर वे से होगी। ठीक है, ये जो स्टेम है या जो क्लम है इसको बोलते हैं, ये अगर मैच्योर स्टेज पे आ जाता है तो ये अंदर से होलो हो जाता है। ठीक है, और जो ये फर्स्ट नोड होता है इस क्लम का, इस सरफेस के पास फर्स्ट नोड, यहाँ से 20 से 25 दिन के बाद एक अलग से रूट डेवलप होती है जिसको बोलते हैं क्राउन रूट। एल्स तो इससे सीधी एक रूट निकलती है जिनको बोलते हैं सेमिनल रूट। और जो राइस होता है वो एक मोनोकोट सीड होता है। ठीक है, राइस का जो सीड होता है मोनोकोट, और जो सभी मोनोकोट होते हैं अप्रोक्स सभी मोनोकोट में फाइब्रस रूट होती है और डायोकोट में टैप रूट होती है। तो यहाँ पे क्या होगी, फाइब्रस रूट सिस्टम, जो बिल्कुल रेडिकल सीड के रेडिकल से बनेगी। सीड में होता है रेडिकल और प्ल्यूमुल, प्ल्यूमुल से स्टेम बनेगा और रेडिकल से रूट बनेगा। जो रेडिकल से बनेगी उनको बोलते हैं सेमिनल, लेकिन जो फर्स्ट नोड से बनेगी उसको बोलते हैं क्राउन रूट। तो ये है इसकी मॉर्फोलॉजी। देन अगर अरुण कात्यान की बुक उठा के देखें तो 3 टाइप ऑफ सीजन, देखो ये क्रोमोसोम 2n = 24 होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये अभी फ्रीक्वेंटली काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार आ जाता है और सभी को पता होता है नॉर्मली इसका। तो देखो 3 टाइप ऑफ सीजन होते हैं अगर राइस कल्टीवेशन करना है इंडिया में, ओस या फिर ऑटम। ठीक है, ओस का मतलब होता है संस्कृत में आंसू, यानी कि ये हो जाता है मई जून का सीज़न। ठीक है, अगर इस टाइम सीड को सो किया जाता है तो उसको बोलते हैं ओस। और तब ऑटम में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, या तो सोइंग के बेस पे बोलो या हार्वेस्टिंग के बेस पे, तो इसको दोनों के बेस पे ओस या ऑटम बोला जाता है। इस टाइम पे हार्वेस्टिंग देखो अगस्त से सितंबर में हो जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओस या ऑटम सीजन बोलते हैं। देन अमन या खरीफ जो रियल सीजन होता है राइस का। देन विंटर क्यों बोला जाता है, अमन। अमन किससे डिराइव्ड है, एक अरेबिक वर्ड से डिराइव है जिसका मतलब होता है सेफ्टी। अब जब जो सीजन है उसके ड्यूरिंग कोई भी क्रॉप ग्रो करवाई जाएगी तो सेफ्टी ही होगी ना, उसमें कोई क्रॉप फेलियर का इतना डर नहीं होता। तो क्या है यहाँ पे, सेफ्टी। अमन इस वजह से क्योंकि इसका मतलब होता है सेफ्टी। खरीफ की ये सीजन है
देन विंटर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। जून जुलाई में इसको सो करके, जून जुलाई में खरीफ को सो किया जाता है। देन विंटर में इसको हार्वेस्ट करना ही क्या हो जाता है, आमन या खरीफ या विंटर सीजन बोल सकते हैं इसको। देन बोरो या समर राइस, बोरो रेफर टू राइस ग्रोन इन सबमर्ज्ड लैंड लोअर इन एलिवेशन, ग्रोन ड्यूरिंग जैन फेब। ठीक है, जैन फेब में क्या करेंगे, इसको लगा देंगे। देन अप्रैल और मई में इसको क्या कर लेंगे, हार्वेस्ट। ये तो समर का सीजन हो गया ना, ठीक है। तब सोइंग के बेस पे इसको बोरो बोलते हैं और देन हार्वेस्टिंग के बेस पे इसको समर। तो कंफ्यूज नहीं होना कि इसको ही खरीफ और इसको ही विंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि विंटर में ये हार्वेस्ट हो जाती है। तो इसको बोरो या समर क्यों बोलते हैं, क्योंकि समर में इसको हार्वेस्ट, और बोरो इज लाइक एक कंडीशन होती है, रेफर टू राइस ग्रोन इन सबमर्ज्ड लैंड लोअर इन एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई नहीं होती जिसके अंदर, एलिवेशन अकेले का मतलब होता है ऊंचाई पे कोई चीज़। एंड देन जब लैंड लोअर इन एलिवेशन होगी, वहाँ पे जब ग्रो करते हैं तो क्या हो गया, बोरो समर हो गया। देन ओराइजा स्टाइवा, ठीक है, जो ओराइजा स्टाइवा इंडिया में कल्टीवेशन किया जाता है, उसकी अलग से 3 टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है इंडिका राइस, देन जपोनिका राइस एंड देन अनदर वन इज एजेवोनिका। ये नेमराव सुंडा में अच्छे से डिफाइन किया है। देखो, ओराइजा सेटाइवा है, इसकी 3 रेसेस है। फर्स्ट है इंडिका। इंडिका क्या होती है, थ्रू आउट ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स इन इंडिया। ट्रॉपिक्स का मतलब होता है वो जो गर्म इलाका होता है, ठीक है। देन सब ट्रॉपिक क्या होता है, थोड़ा सा कम गर्म, ठीक है, ऐसी वाली कंडीशन इन इंडिया। एंड कैरेक्टराइज्ड बाय टाल, ये जो टाल जो वैरायटी है, ठीक है, ये मतलब टाल क्या है, हाइट में इसकी काफ़ी हाइट जाएगी, तो वो इंडिका ही है। बट जिसकी वेजिटेटिव स्टेज ज़्यादा है या हाइट ज़्यादा है तो उसका प्रोडक्शन नॉर्मली कम होता है। तो वीक स्टेम मिलेंगे क्योंकि होलो हो जाएंगे, टाल है, और वीक स्टेम क्यों, क्योंकि होलो हो जाएंगे। देन इलोंगेटेड ग्रेन, लंबे लंबे ग्रेन होंगे। ड्रूपी लीव्स, ड्रूपी लीव्स होती है ऐसे, ऐसे वाली लीव्स, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी एंड इरिस्पॉन्सिव टू हाई इनपुट कंडीशन, ठीक है। हाई इनपुट, जब ज़्यादा इनपुट डलेंगी, मतलब ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह ये सब कुछ डलेंगे तो भी ये इरिस्पॉन्सिव सी है, ठीक है। तो ये इंडिया में ग्रो की जाती है। देन जैपोनिका, ग्रोन इन टेम्परेट यानी कि ठंडे इलाके एंड सब ट्रॉपिकल, थोड़े से कम ठंडे इलाके, रीजन ऑफ जापान, एंड करेक्टराइज बाय शॉर्ट स्टार्टर स्टडी स्टेम, ठीक है। ये क्या है, ये टाल थी लेकिन ये शॉर्ट है, शॉर्ट होने से क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर वीक स्टेम तो होंगी ही नहीं, देखो स्टडी स्टेम हो जाएंगी। नैरो इरेक्ट एंड डार्क ग्रीन लीव्स, इरेक्ट मतलब सीधी, पतली सी और सीधी सी क्या होंगी, लीव्स होंगी और डार्क ग्रीन होगी। एंड रिस्पॉन्सिव टू इंटेंसिव इनपुट कंडीशन, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर ये सब कुछ यूज करेंगे तो इससे क्या हो जाएगी, ये रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्स दिखाएगी। हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, लो, इसकी स्टेम क्या है, स्टार्टर है। शॉर्ट, हाइट क्या है इसकी, शॉर्ट है। और ये हर जो भी यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, उन सब के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिव है। तो ऑफकोर्स इसकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी। तो जापान तभी तो सबसे आगे है। ग्रेन शेप आर ओवल टू राउंड इन शेप। देन अनदर इज जेवोनिका या फिर बालू राइस भी बोल देते हैं इसको। ये क्या होता है, ग्रो इंडोनेशिया में ग्रो किया जाता है सिर्फ। इसमें क्या होंगे, फ्यू टिलर्स। अब टिलर्स जिस क्रॉप में ज़्यादा होंगे, राइस में टिलर्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, कम टिलर्स होते हैं। वाइल्ड फॉर्म ऑफ राइस है, ठीक है। वाइल्ड फॉर्म क्या बोलते हैं, जिसको कल्टीवेशन करते टाइम फर्टिलाइजर वगैरह इन सब की नीड नहीं होती है, जो खुद ही से ग्रो जाते हैं। क्या फॉरेस्ट में कभी जाके कोई फर्टिलाइजर अप्लाई करता है, ठीक है, तो वहाँ वाइल्ड लाइफ ही होती है ना। ऑफ राइस हैज़ मैनी ऑन्स एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप पीरियड, एक तो कम टिलर्स, ऊपर से लॉन्ग ड्यूरेशन पीरियड। ये कहाँ है, सिर्फ इंडोनेशिया में ग्रो कराई जाती है। क्या है, इसकी ये रेस है। देन अनदर, पहले तो ओराइजा स्टाइवा थी जो कल्टीवेशन में थी, एंड अनदर वन इज ओराइजा ग्लैब्रिमा, ठीक है। ये कहाँ, अफ्रीका में ग्रो की जाती है। ओरिजिन तो सबका सेम ही है, ठीक है। इसके यही बस इसके लिए कि ओराइजा ग्लैब्रिमा कहाँ ग्रो की जाती है, ये वेस्ट अफ्रीका में होती है। देन अगर राइस के बारे में थोड़ी पढ़ें कि होता क्या है राइस, ठीक है। राइस इज द स्टेबल फूड ऑफ मोर देन 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अबाउट 90% ऑफ राइस ग्रोन इन द वर्ल्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन एशिया, ठीक है। सबको पता है कि एशिया में सबसे ज़्यादा राइस कंज्यूम किया जाता है। इट इज़ अ क्रॉप ऑफ वेस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड आल्सो ग्रोन इन ह्यूमिड रीजन ऑफ सब ट्रॉपिक, ठीक है।
ट्रॉपिकल गर्म इलाका के, क्योंकि खरीफ में ही होते हैं ना। इन इंडिया राइस ऑक्यूपाइज द फर्स्ट पोजीशन अमंग द सीरियल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द एरिया एंड प्रोडक्शन। ठीक है, इंडिया में क्या है, राइस है, लेकिन वर्ल्ड में क्या है, वीट है। राइस कंटेन्स लेस प्रोटीन 6 to 7%। इन वाइट राइस में कितना होता है, 6 to 7, एंड 7.9% किस में हो जाएगा, ब्राउन राइस के अंदर हो जाएगा। एंड कंटेन्स 2 से 2.5% फैट। फैट भी होता है इसके अंदर, जो मिलिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग लॉस कर दिया जाता है। ठीक है, हलिंग परसेंटेज इन राइस इज 66% और 2/3 ऑफ। पैडी वो होता है जो राइस के ऊपर हस्क भी लगा होता है, उसको बोलते हैं पैडी। तब उस हस्क को रिमूव कर दिया जाता है तो वाइट कलर का एक दाना निकलता है जिसको बोलते हैं राइस। ठीक है, तो जो जितना वो वाइट निकला हो बाई में, वो हस्क की जो वेट है उसको अगर हम करें तो टोटल तो क्या था, पैडी 3 और राइस कितना निकला है 2, तो 1 क्या आ गया है, वो हस्क गया है ना। तो इस तभी बोलते हैं इसकी 66% हलिंग परसेंटेज होती है। इन जनरल सीरियल क्रॉप्स रिक्वायर अबाउट 400 से 500 लीटर्स। जनरल सीरियल क्रॉप है लाइक राइस, वीट, राइस नहीं वीट, और वाटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ प्लांट ड्राई मैटर। ठीक है, बट राइस कंज्यूम 10 times मोर वाटर, 5000, यानी कि अगर आप 1 kg राइस ग्रो करवा रहे हो तो आप 5000 लीटर वाटर वहाँ पे सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, देन इन राइस फील्ड टू प्रिवेंट डीनाइट्रिफिकेशन एंड लीचिंग लॉसेस। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रोजन NO2 है मान लो, यहाँ से नाइट्रोजन बन जाना, गैस का निकल जाना। ठीक है, एंड लीचिंग लॉस। लीचिंग क्या होता है, जब पानी के साथ न्यूट्रिएंट सोइल के अंदर वाली लेयर में चले जाते हैं। पानी तो जाता ही है बट पानी अपने साथ न्यूट्रिएंट भी ले जाता है, लीचिंग बोलते हैं उसको, लॉस। एंड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन रिड्यूस जोन। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे क्या होता है। सो दैट द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन इज डिलेड। देन राइस फील्ड सबमर्जेस इन 5 centimeter डीप मैच्योर डीप ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एंड ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज इज़ बेनिफिशियल। ठीक है, अगर वेजिटेटिव स्टेज है उसमें अगर हम उसको मॉइस्ट रख रहे हैं, ठीक है, जितना पानी अवेलेबल होना चाहिए प्लांट को उतना ही करवा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्टिव स्टेज पे तो उसको डीप वाटर के अंदर ही रखा जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस राइस के लिए। ठीक है, राइस ग्रेन रिलेटिवली रिच इन लाइसिन विच इज़ 4% ऑफ टोटल प्रोटीन फ्रैक्शन। तो जो मेन प्रोटीन होता है राइस का वो होता है ओराइजिन। ठीक है, और क्या है, राइस लाइजिन रिच भी होता है। मेनली लाइजिन है जो, मतलब सीरियल्स लाइजिन रिच नहीं होती हैं, वो पल्सेस होती हैं जो लाइजिन रिच होती हैं, लेकिन राइस में फिर भी लाइजिन है। द मेन प्रोटीन इन राइस इज ओराइजिन। ठीक है, प्रोपेनल इज द मोस्ट वाइडली यूज पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड इन राइस। पोस्ट इमरजेंस क्या होता है, तब वीड हमें दिख जाता है फील्ड में, उसकी ग्रोथ हो चुकी है। ठीक है, उस टाइम उसको किल करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोपेनल। ठीक है, प्रो है भाई, वीड तो प्रो ही है, जो उग गया है इतना बड़ा हो गया तो बस उसको मारने के लिए भी हम प्रोपेनल लेके आएंगे। अब फिर वो नील मतलब 0 बच जाएगा फील्ड में। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। जो एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन है ये चेंज होता रहता है, इसको अकॉर्डिंग टू जिस टाइम पेपर हो रहे हैं उस टाइम देखने का ही फ़ायदा होता है। रिसेंटली अभी यूपी ही प्रोडक्शन में आगे निकल चुका है। ये था इंट्रोडक्शन अबाउट राइस। अब अगर थोड़ा सा और पढ़े हम राइस के बारे में, राइस क्या है, एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर स्टैमन कितने होते हैं। ठीक है, एक फ्लावर के अंदर स्टैमन कितने होते हैं, तो इसके अंदर 6 स्टैमन होते हैं। ठीक है, 6 स्टैमन होते हैं। फ्रूट टाइप क्या होता है, कारियोप्सिस, क्योंकि इसमें जो आउटर लेयर है वो जो मिडल लेयर है वो फ्यूज्ड होती है, उसको अलग कर पाना मुश्किल है, तो क्या ये कारियोप्सिस हो जाता है। द ग्रेन ऑफ कारियोप्सिस इज टाइटली इनक्लोज बाय द लेमा एंड पैलिया। लेमा होता है बड़े वाले स्ट्रक्चर और पैलिया होता है छोटे वाले, और इसके अंदर क्या होता है, सीड होता है, तो इस वजह से ये एनक्लोज होता है। कोलेक्टिवली कॉल्ड द हल। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो कोलेक्टिवली है इसको बोला जाता है हल। टेस्ट वेट क्या होता है, टेस्ट वेट होता है 1000 सीड का जो वेट लिया जाता है। क्यों लेते हैं 1000 का, क्योंकि इनके सीड काफ़ी स्मॉल साइज होते हैं। वहीं अगर बोल्ड सीड हो, बड़े बड़े हो, तो उसमें लिया जाता है सीड इंडेक्स। कैसे करते हैं, उसमें जो 100 सीड होते हैं उनका वेट लेते हैं सीड इंडेक्स में, लेकिन इसमें क्या टेस्ट वेट होगा। तो 1000 ग्रेन है, उनका वेट क्या होगा
25 ग्राम। और वहीं अगर मैं वेट का पूछूं तो वेट का कितना होता है 40 ग्राम। राइस स्टेम इज कॉमनली कॉल्ड द हलम और कलम विच मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ नोट्स एंड इंटरनोट्स, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस क्या होता है पैनिकल विच इज ए ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट, ठीक है, जो एक एक वहाँ पे वो सीड लग जाते हैं उनको बोलते हैं स्पाइकलेट। क्लाइमेट क्या है, ये C3 प्लांट है। C3 प्लांट क्या होता है, जो कैल्विन साइकिल होता है फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं, ठीक है। जो कैल्विन साइकिल होता है C3 क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो पीजीए नाम से फोस्फोग्लिसरिक एसिटिक एसिड वो बनता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये C3 प्लांट है। और शॉर्ट डे प्लांट कैसे है, ये लगाया कब जाता है, ये जो गर्मियों के सबसे बड़े दिन होते हैं जून जुलाई में, और आगे हार्वेस्ट कब होता है ये, तब सर्दियाँ आ जाती हैं। तो जब ये शॉर्ट डे लॉन्ग डे किस बेस पे होता है कि फ्लावरिंग के टाइम कितना फोटो पीरियोडिज्म एक प्लांट को रिक्वायर्ड है। तो फ्लावरिंग के टाइम तो ये सर्दियों में चले जाता है। नॉर्मली क्या होते हैं वहाँ पे डे तो शॉर्ट ही होते हैं, नाइट ही लॉन्ग होती है, तो किस वजह से ये शॉर्ट डे प्लांट है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एंड रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड ही होता तब इसको लगाते हैं, ठीक है। तो वही सबसे पहले तो यही देखेंगे ना कि जर्मिनेशन हो रहा है प्लांट के अंदर, सीड के अंदर जर्मिनेशन हो रहा है, प्लांट के अंदर नहीं। सीड के अंदर जर्मिनेशन होगी, उसके बाद ही आगे की सिचुएशन देखेंगे कि अब इसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज है, ठीक है। तो क्या चाहिए इसको, हॉट एंड क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट। सॉइल क्या होती है, क्ले क्यों चाहिए, क्योंकि एज यू नो कि हम ट्रांसप्लांट भी करते हैं, तो ट्रांसप्लांट करेंगे तो ऐसी सॉइल होनी चाहिए ना जो कि स्मूथ सीड बेड बना सकें। तो क्ले एंड क्ले लोम सॉइल क्या है इसके लिए बेस्ट होती हैं। एसिडिक सॉइल आर गुड फॉर राइस कल्टीवेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट काफ़ी। एसिडिक सॉइल, ये जो एक लोती सीरियल्स है, वैसे बाकी भी हो जाती है लेकिन इसको प्रेफरेंस दी जाती है एसिडिक सॉइल में, ये बेस्ट ग्रो होगी। हो तो ये हर जगह रही है, हरियाणा में हो रही है, पंजाब में हो रही है, क्या वहाँ पे एसिडिक सॉइल है, ये ग्रो तो कहीं पे भी हो जाएगी, लेकिन एक फेवरेबल पूछे तो ये एसिडिक 4 से 6 तक जा सकती है। कोई नुकसान नहीं होगा अगर 4 तक भी इसके अंदर pH कम चला गया, ठीक है। तो ये एसिड लविंग क्रॉप ही है। pH रेंजेस बिटवीन 4 to 6। देन जो एवरेज टेम्परेचर फॉर प्लांट ग्रोथ है वो 21 से 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इनके बीच में ही जाता है। इन इंडिया मोस्टली राइस कल्टिवेटेड ऑन लो लैंड कंडीशन। लो लैंड कंडीशन का मतलब होता है जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अपलैंड किसे बोलेंगे, जहाँ पानी कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वहाँ अपलैंड बोला जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली तो वही होता है ना जहाँ प्रेजेंट होती है, तो लो लैंड में ही की जाती है। राइस इज सेमी एक्वाटिक प्लांट, पूरे को थोड़े हम पानी में डुबो के रखेंगे, ठीक है, तो सेमी एक्वाटिक प्लांट है। ग्रोन बेस्ट अंडर सबमर्ज कंडीशन, ठीक है। अंडर दीज कंडीशन द एटमोसफियर ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय एरेनकाइमेटस टिश्यू ऑफ लीव्स, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे, सबमर्ज में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, भले ही H2O होता है लेकिन उधर सबमर्ज की वजह से ऑक्सीजन काफ़ी डेफिशिएंट हो जाएगा, फिर प्लांट को तो चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है। तो कहाँ से सप्लाई होती है, एरेनकाइमेटस टिश्यू से होती है, लीव्स के जो एरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं वहाँ से। सीज़न क्या है, अगर ओस है तो अप्रैल में होगा सोइंग टाइम, अगर अमन है वही जो खरीफ का सीज़न होता है जून जुलाई, अगर बोरो है तो नवंबर से दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री ओनली अमन खरीफ क्रॉप इज टेकन ड्यू टू फॉलिंग ऑफ टेम्परेचर इन विंटर, ओके, क्योंकि विंटर में तो उधर काफ़ी विंटर हो जाता है, सर्दियाँ ज़्यादा पड़ जाती हैं, तो ये सिर्फ नॉर्थ वेस्ट पार्ट में खरीफ सीजन से ही ली जाती है क्योंकि इसको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायर्ड होती है। ये था एक जनरल सा इंट्रोडक्शन ऑल अबाउट राइस। बाकी आगे जो वैरायटी कैसे डेवलप हुई है, नर्सरी कैसे प्रिपेयर की जाती है, कौन कौन से मेथड है, सीड रेट क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा एंड इसमें कोई टफ चीज़ है नहीं कि इसको याद कैसे करें या समझने की कोई चीज़ है। सो आई थैंक यू सो मच।